बोलो रामायण मैया की जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश भगवान, जय हो सरस्वती मैया, जय हो भोलेनाथ, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो आज हम 134 दोहे के बाद दोहे और चौपाई को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए भक्तजनों पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। जहीं दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि नभ लोकी भूली। पुनि पुनि मुनियो सकहीं अकुलाई, देखि दसार गण मुस्काई। धरि नृप तनु तह गयऊँ कृपाला, कुंवरि हरस में लेऊँ जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊँ निरासा। मुनि अति विकल मोह मति नाटी, मन गिर गई छूटी जनु घाटी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलोकहीं जाई। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेस बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। होयहुँ निशाचर जाय तुम रामा, कपटी पापी दो सिया रामा। हसऊँ अमय सो लेऊँ फल रामा, बहुरी हसऊँ मुनि को सिया रामा। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओगे। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल्दी के रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा। फरकत अधर कूप मन माई, सदपि चले कमलापति पाई। देयऊँ श्राप की मरऊँ जाई, जगत मोह उपहास कराई। बीजहि पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोय राजकुमारी। बोले मधुर वचन सुर साई, पुनि कह चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकऊँ नहीं देखी, तुमरे रिसा कपट विशेषी। मंथत सिंधु रुद्रहि बोरायऊँ, सुरहि प्रेर विष पान करायऊँ। असुर सुराविष शंकर रामा, आपु रमा मणि चारु सिया रामा। स्वार्थ साधक कुटिल तुम रामा, सदा कपट व्यवहार सिया रामा। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ भड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत
नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर को स्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, बावही मन करऊं तुम सोई। भले मंद मंद भले करऊं, विस्मय अरस नहीं कछु धरऊं। डाहिके डाहिक परचेऊ सब काऊं, अति असंक मन सदा छाऊं। परम शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काऊं साधा। भले भवन अब बायन दीना, पाव हुगे फल आपन कीना। बंचे मोह जब धरि देहा, सो तनु धरऊं श्राप मम एहा। पिया कृति तुम कीन हमारी, करही से सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होवे दुखारी। श्राप शीत धरे हर सिय रामा, प्रभु बहु विनती कीन सिया रामा। निज माया के प्रबलता रामा, कर कृपा निधि लीन सिया रामा। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभी तरि चरण गए, पाहि प्रणतारित हर नाम। रसाओ मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कर दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटाई किमि मेरे। जपऊँ जाय शंकर सतनामा, हो यहीं हृदय तुरत विश्रामा। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजऊँ तनि भूरे। जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। अस और धरि महि विरचऊँ जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु रामा, तब भय अंतर धन सिया रामा। सत्य लोक नारद चले रामा, करत राम गुण गान सिया रामा। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां ना लक्ष्मी ही रह गई ना राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है।
मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ठाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हर गन मुनई जात पत देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी, अति सभीत नारद पहियाए, गई पद आरत वचन सुनाए। हर गन हम न विप मुनि राया, बड़ अपराध कीन बल पाया, श्राप अनुग्रह करय कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाय होय तुम दोऊ, वैभव विपुल तेज बल होयऊ, भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरि है विष्णु मन जितन तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होयहु मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरि नाई, भय निशाचर कालहि पाई। इक कल्प हेत प्रभु रामा, लीन मनुज अवतार सिया रामा। सुर रंजन सज्जन सुखद रामा, हरिभंजन भुवि भार सिया रामा। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनि राज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों से सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी पर भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सही गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरज सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, काई सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाए न गाए। यह प्रसंग में कहाँ भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुक की प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखारी। रमसुर न मुनि कोई नाई, जई न मोह माया प्रबल। रमस विचार मन माई, भजयु महामाया पति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं,
तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कोत की लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। बोलो रामायण मैया की जय हो। जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश भगवान, जय हो सरस्वती मैया, जय हो भोलेनाथ। सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी भक्तजनों को जय सीताराम। जो भी भूल चूक भई हो उसे क्षमा करें। जय सीताराम।